नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ही, जिसमें हम आज धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। अब दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24। अब दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जिसे जैन धर्म का पहला तीर्थंकर भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का और ऑप्शन डी हिंदुओं का। दोस्तों त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का है। अब दोस्तों इस ग्रंथ को सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश भी संग्रहित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बौद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अकबर को और ऑप्शन डी माओ त्से तुंग को। दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। दोस्तों बौद्ध संप्रदाय का संस्थापक भी गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी बोधगया। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों ये लुम्बिनी है, ये नेपाल में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी लुम्बिनी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4था क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी अर्धमागधी में, ऑप्शन सी पाली में और ऑप्शन डी प्राकृत भाषा में। अब दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर पाली सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब दोस्तों इन ग्रंथों में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों का संग्रह भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 का क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास और ऑप्शन डी लिच्छवी। दोस्तों महावीर का जन्म जो गोत्र थी वो थी जांत्रिक, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जांत्रिक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी के लिए और ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख के लिए। दोस्तों सांची है जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के लिए विख्यात है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सांची है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे, इसलिए वह विख्यात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोग्गलान, ऑप्शन डी सुबुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध है ना जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सुबुद्ध सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सरवण बेलगोला,
ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुलगुमले, ऑप्शन डी पावापुरी। दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पावापुरी सही हो जाएगी। और दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। ऑप्शन ए अजंता में, ऑप्शन बी बादामी में, ऑप्शन सी बाग में और ऑप्शन डी एलोरा में। दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में चित्रित चित्रकारी है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अजंता सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो अजंता है ये महाराष्ट्र में है और यह चित्र सबसे प्रसिद्ध चित्र है जो गौतम बुद्ध के जीवन पर बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी ईसाई धर्म। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मठ है, मंदिर है, स्तूप है, ये सभी बौद्ध धर्म में दिखने को मिलते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार सही हो जाएगा। अब दोस्तों, जो बिंबिसार है वो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षक थे और वह गौतम बुद्ध का कट्टर शिष्य भी बन गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी कुशीनगर। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है और यह काशी में स्थित है जो बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 का क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए वैष्णव का, ऑप्शन बी जैन का, ऑप्शन सी बौद्ध का और ऑप्शन डी शैव धर्म का। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो जातक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध सही हो जाएगा। और जो जातक ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का क्वेश्चन, सिद्धार्थ या बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ है जो बुद्ध का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गया। दोस्तों, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी गया सही हो जाएगा। अब दोस्तों, बुद्ध ने 27 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और उसने संन्यास ग्रहण किया और उनको जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया कहलाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 का क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक और धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, और यह प्रगति और जीवन का प्रतीक भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में और ऑप्शन डी गया में। दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैशाली। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के और विरुद्ध थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का क्वेश्चन,
सर्वप्रथम शून्यवाद या इसे शून्य का सिद्धांत भी कहते हैं का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी दिडनांग। दोस्तों, जो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक वो है नागार्जुन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 का क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले, 18वें, 10वें और 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर थे वो 24वें तीर्थकर थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 24वें सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये अंतिम तीर्थकर हुए थे और 23वां तीर्थकर था जो पार्श्वनाथ कहलाया और प्रथम तीर्थकर था जो ऋषभदेव कहलाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में और वैशाली में। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए कुंडग्राम सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।